हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों एक बार फिर से आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक बार एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लड़के अक्सर एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। तो मैं सारा क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड लिया हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न में आपको दे रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ आपको कितना दिया है 13। तदनुसार ऐसे कितने जोड़े संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे जोड़े की संख्या बताइए कि कितने जोड़े ऐसे संख्या जिसका गुणनफल 2028 होगा और उनका कितना एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। ऐसा कितना जोड़ा संख्या संभव है। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह से बनाते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में यदि एचसीएफ दे रखा है, यदि एचसीएफ नहीं दिया हुआ है तब संख्या ए और बी मानेंगे। यदि आपका एचसीएफ यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो संख्या जो हम मानेंगे उसे हम मानेंगे 13A और मानेंगे हम इसको 13B। क्या मान लेंगे? यदि क्वेश्चन में एचसीएफ यदि दे रखा होगा तो संख्या को हम मानेंगे एक बार 13A और एक बार 13B मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 13 और 13B क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखिएगा 13A और 13B के यदि कुछ जगह और हम लेते हैं तो इसका एचसीएफ कुछ और आ जाएगा। इसीलिए हमें क्या मानना है 13A और 13B ही मानना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है तो इसे संख्या मानेंगे 13A और एक बार 13B मान लेंगे। अब जैसा कहा है वैसा कर दीजिए। कहा है कि दो संख्या गुणनफल 2028 है, यानी दोनों का गुणनफल यानी 13A गुने 13B। ठीक है, दोनों का गुणनफल जो आपको दे रखा है 2028। कितना दे रखा है? 2028 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो आप 13 से इसको काटिएगा, 13 से 2028 काटिएगा तो 13 इकाई 13 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13 5 65। ठीक है, और कितना बार में? और 13 6 78 यानी 156 बार में कट जाएगा 13 से। इस 13 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 13 एकम 13। ठीक है, अब बचेगा 13 दूनी 26 यानी 12 बार में कटेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया ए और बी का, यानी ए गुने बी का वैल्यू कितना है? 12। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि ए और संख्या ए और बी को यदि गुना करें तो 12 है। तो ऐसा आप संभव जोड़ा सोचिए कि कौन सा ऐसा संख्या जिससे 12 आ जाए। तो सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, 1 और कितना लेंगे? 1 और 12 को लेंगे तब गुना करके 12 आएगा। फिर है दूसरा हम नंबर सोचते हैं, तो यहाँ पे हम सोचते हैं 2 और 12 में 2 से भागा दीजिए तो दूसरा संख्या 2 और 6 हो जाएगा। यदि हम 3 से निकालते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। यदि हम 5 यदि 6 लेते हैं तो फिर से 6 2 आ जाएगा, यानी रिपीट होने लगेगा। तो ऐसा जोड़ा संभव है 1 2 और 3, जिसको कि गुना करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसके बाद यदि 4 के बाद यदि 5 लीजिएगा तो 5 से कटेगा नहीं। यदि 6 लीजिएगा तो 6 2 तो फिर से तो 6 2 आया हुआ ही है। इसीलिए संभव जो जोड़ा है 1 2 3। लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, 3 आप मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही जोड़ा यहाँ पे संभव हो पाएगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा। यानी देखिएगा 12 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, 2 और 6 का निकालिएगा तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो ये जोड़ा संभव नहीं है। और 3 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। तो इसका आंसर 1 और 1 2, यानी कितने जोड़े संभव हैं? तो यहाँ पे आपके 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े? 2 जोड़े संभव आपका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपका एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से सीख लीजिए। आगे भी इस वीडियो में मज़ेदार क्वेश्चन सारा लेकर आए हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक प्रकार का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए दोस्तों हम दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम दिया हुआ आपका। ठीक है, 8 और 1728 है। तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने जोड़े हैं? ऐसे ढंग के ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखिएगा आपका एचसीएफ दिया है 8। तो एचसीएफ की मदद से हम सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ की मदद से हम सबसे पहले हम संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो संख्या जो हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 है, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा आपका 8A और 1 हो जाएगा आपका 8B। अब देखिएगा इसका एलसीएम, तो संख्या तो ये हो गया। आपका एलसीएम कितना दिया है? तो एलसीएम जो आपका दिया है, एलसीएम आपका दे रखा है 1728। कितना दे रखा है दोस्तों? 1728।
तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम जब हम 8A और 8AB का, तो 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का एलसीएम आपका AB हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों का 8AB और 1728, कितना हो जाएगा 8AB 1728। यहाँ पे 8 से आप इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है। बचेगा 1, 8 इकाई 8 और 4 8 6 48, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया आपका 216, ठीक है। तो सर ये तो बहुत बड़ा नंबर 216, इसको किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए 1 और 216 को, ठीक है, इसमें गुना करेंगे। फिर आप 216 किस किस से कटेगा आप उसको लेते जाइए, ठीक है। तो 216 फिर 2 से कटता है, तो 2 को लीजिए और 2 से 216 में भागा दीजिए, तो कितना बार में कटेगा? तो 2 इकाई 2 0 और 2 8 16, यानी हो जाएगा 2 और 108, कितना हो जाएगा 2 और 108। अगला हम लेते हैं, देखिए अगला में क्या हो जाएगा, यदि हम 216 देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 6 1 7 दोनों 3 से कटेगा, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए और 3 से इसमें भागा लगाइए, 3 7 21 और 3 दूनी 6, तो 3 और 72 एक नंबर हो सकता है। अब देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं, तो 4 से देखिए इकाई अंक का लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, 4 से भी कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 से भागा लगा दीजिए, 4 5 20 और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 4 और 54। अब नीचे लिख देते हैं बाकी सारा को। अब देखिए 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से, तो 6 से आपका देखिएगा 6 से आपका कट जाएगा, ठीक है। 6 से भागा लगाएंगे 216 में हो जाएगा 36 6 216, तो 6 और 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा आपका, तो 8 हो गएगा, 8 से भागा दीजिएगा तो 8 दूना 16 8 7 56, 8 और 27 हो जाएगा। अब देखिएगा 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 और 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 9 और 24 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 से भागा नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और 12 से भागा देंगे 12 इकाई 12 और 9 हो जाएगा 12 96, कितना हो जाएगा 12 और 18। उसके बाद 13 से नहीं, फिर कितना से, फिर 15 से नहीं, तो आगे अब ऐसा नंबर संभव नहीं है। तो कितने जोड़ो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 आंसर नहीं होगा, जिसका HCF 1 होगा वही जोड़ा संभव है। तो एक ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला आपका नहीं हो सकता है। आपका 3 और 72 इसका भी HCF आपका 1 नहीं होगा, इसका भी HCF आपका 1 नहीं होगा। 6 और 36 का भी HCF 1 नहीं होगा। 8 और 27 इसका HCF आपका 1 होगा। 9 और 24 3 से ही कट जाएगा, इसका HCF 1 नहीं संभव, इसका भी संभव नहीं है। तो इससे कितने जोड़े संभव है, 1 और 1 2, तो इससे संभव जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक और मजेदार सा सवाल लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया 232 तथा उनका HCF 29 है, तो ऊपर युक्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्मों की संख्या क्या है। ठीक है, ऐसे युग्मों की संख्या क्या है। तो चलिए देखिएगा, आराम से करा, दो संख्याओं का योग इतना HCF, तो हम HCF की मदद से हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले संख्या बना लेंगे। तो संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 29A और हो जाएगा आपका 29B। कितना हो जाएगा 29A और 29B। योग दिया है ना, योग, तो हम भी क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी 29A, ठीक है, 29A और प्लस 29B। योग बराबर मेरा दिया हुआ है, दोनों संख्या का कितना दिया हुआ है 232, 232 लिख लेंगे। यहाँ से 29 कॉमन है, 29 कॉमन निकाल दीजिए तो हो जाएगा 29 प्लस A प्लस B और बराबर हो जाएगा 232। अब इसको आप काट दीजिए, 29 से कितना बार में कटेगा, तो 29 से आपका कट जाएगा 9 8 72 और 9 2 18, हाँ 8 बार में। कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में। तो A प्लस B का वैल्यू आपका कितना हो गया, तो A प्लस B का जो आपका मान हो गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया, 8 हो गया। अब यहाँ से सोचिए कि 8 किसको किसको जोड़ने पर आएगा, तो सबसे पहले आप 1 लिखिए, 7 लिखिए, 1 7 से आएगा, ठीक है। फिर कौन किससे आएगा, तो 2 और किससे आएगा, तो 2 और 6 से लिखिए, 2 और 6 हो जाएगा। फिर एगो 3 देंगे तो फिर 5 एगो देना पड़ेगा तब 8 आएगा। फिर एक 4 लेंगे और फिर 4 लेंगे तब 8 आएगा। फिर 5 लेंगे 3 लेंगे तो 5 3 तो आ गया, आप तो रिपीट होता चला जाएगा। इसीलिए कितना हो सकता है 1 2 3 4। लेकिन युग्मों की संख्या बतानी है तो जिसका HCF 1 होगा उसी को लिखेंगे। तो इसका HCF होगा ये वाला हो सकता है, इसका HCF 1 नहीं होगा, नहीं होगा। 303 और यहाँ पे कितना लिखे हैं थे 3 और 5,
ठीक है। इसका भी HCF 1 होगा, यानी ये भी हो सकता है आपका 4 4, इसका HCF 1 नहीं होगा। यानी कितने संभव जोड़े हैं, 1 और 1 2, यानी इसका भी आंसर 2 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर की सारा क्वेश्चन का आंसर 2 ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। दो संख्याओं का योगफल आपको 384 है, यदि उसका HCF 48 है तो संख्याओं में अंतर क्या है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 384, और उसका HCF। तो HCF की मदद से हम क्या करेंगे, HCF की मदद से हम संख्या निकालेंगे। ठीक है, HCF की मदद से हम निकाल लेंगे संख्या। तो यहाँ पे संख्या आपका हो जाएगा 48A और हो जाएगा यहाँ पे 48 का B, 48A और 48B। अब योगफल कह रहा है तो आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 कॉमन, यहाँ पे बचेगा A प्लस B। ये उनका योग दिया है 3 8 4 384। तो यहाँ पे 8 8 64, 8 6 32, 6 38, यानी 48 से काटेंगे तो यहाँ भी आपका 8 बारते में कट जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा A प्लस B का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो इसी तरह से जोड़ा आप निकालिए कि कितना हो सकता है। तो 1 और कितना होगा, तो 1 और 7 होगा। फिर निकालिएगा तो फिर यहाँ पे होगा 2 और 6 होगा। ठीक है सर, यहाँ पे आगे देखिएगा तो 3 और 5 हो जाएगा, और आगे देखिएगा तो यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा। सिर्फ यही चारों जो नंबर जो पेयर है उसको जोड़ने पर क्या आएगा, 8 वैल्यू आने वाला है। तो आपको निकालना, तो संख्या में क्या बताइए, आप अंतर बताइए। तो संख्या में अंतर क्या हो जाएगा, संख्या में अंतर बराबर हो जाएगा 48 इंटू A माइनस B। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे दीजिएगा तो 48 कॉमन, A माइनस B हो जाएगा। अब सारा का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि वही नंबर संभव होगा जिसका HCF 1। तो ये के वाला हो सकता है, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, यानी ये दोनों से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 48 और बड़ा नंबर को रख दीजिएगा 7 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 और गुने 6 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 8 6 48 के 8, हाथ में 4, और हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 28, 228। और अगला कंडीशन में आप देख लीजिए, अंतर निकाल लेते हैं, तो इसका भी हो जाएगा 48 इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे 48 और A का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे 3 और 5, तो यहाँ पर डालेंगे 5, यहाँ पर डालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 48 गुने 2, यानी 48 दूनी 96। अब आप ऑप्शन में देखिएगा, दो नंबर ऐसा संभव है, 288 और कितना 96। अब देखिएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 288 या 296। यदि 288 दिया है तो 288 ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दो संख्याओं का LCM 495 है, HCF 5 है, तो उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर बताइए। तो देखिएगा HCF की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, HCF की मदद से संख्या हम निकालेंगे। यहाँ पे संख्या हो जाएगा 5A और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5B। अब उसका LCM आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ LCM, तो इसका LCM हो जाएगा आपका 5AB बराबर दिया हुआ है कितना, 495। ठीक है, अब इसको 5 से काट लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, तब 5 45 और 4 5 45, यानी 99 बार में। तो AB का मान आपका कितना आ गया, आपका 99 हो गया। अब जरा सोचिए कि 99 आपको किस किस नंबर को करने से आपका आ सकता है। तो यहाँ पर सोचिएगा 99 सिर्फ लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं, यदि A का वैल्यू यदि हम 11 ले लें और B का वैल्यू यहाँ पे आप ले लीजिए, B का वैल्यू आप 9 ले लीजिए। ठीक है, B का वैल्यू 9 ले लीजिए, तो यहाँ पर 11 और 9 कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए योगफल जो इसका दिया था, यहाँ पे 100 दिया था। ठीक है, यानी योगफल यदि हम इसको करें तो हो जाएगा 5A प्लस 5B बराबर दिया 100। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा A प्लस B बराबर 100, यानी A प्लस B का वैल्यू जो आ गया यहाँ से, तो A प्लस B बराबर आ गया आपका 20। तो दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुना करें तो 99 आना चाहिए और जोड़े तो 20 आना चाहिए। तो ये दो संख्या ले सकते हैं, एक जगह 11, B की जगह 9, तो 11 9 20 भी हो जाएगा और 99 भी हो जाएगा। तो बताना है संख्याओं में अंतर, आपको बताना है, क्या बताना है, अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 5 इंटू A माइनस B। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 11 माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो हो जाएगा 5 दूनी 10।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका बाय मिस्टेक है। यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, यहाँ पे आप 20 कर दीजिए, यहाँ पे आप 30 कर लीजिए और यहाँ पे आप 40 कर दीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, दोनों संख्याओं में अंतर कितना का होगा, तो 10 का होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे इसी तरह के और भी वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसा ही वीडियो और भी हम लेके आ सके। थैंक यू।